हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 11th का हम लोग ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो ब्रिज कोर्स का मतलब वही होता है जो मैंने बताया था पहले भी कि क्लास 10th और 11th की मैथमेटिक्स में थोड़ा सा गैप है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें 6-7 टॉपिक आने ज़रूरी है। तो उनके लिए मैंने वही स्टार्ट किया है कि आपको 6-7 टॉपिक पहले वो बढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी रूटीन मैथमेटिक्स पे आएंगे। तो मैं आपको दो ब्रिज कोर्स में 2 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो फर्स्ट मैंने आपको थोड़ा बताया था बेसिक ऑफ लॉगरिथम, और सेकंड बताया था मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अबाउट इंटीग्रेशन, जो क्लास 11th के फिजिक्स स्टूडेंट्स को भी काम आ सकता है। तो वही था कि दो लेक्चर हम कर चुके हैं और आज हम आप डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th में। अभी अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 10th में हम लोगों ने कुछ वैल्यूज फाइंड की थी। जो वैल्यूज ये थी कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, ऐसे ही टैन में क्या होता है, कॉट में क्या होता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उन सबकी वैल्यूज हमने फाइंड की थी 0 से लेके 90 तक। तो लेकिन जो ये नया टॉपिक है हमारा अलाइड एंगल्स का मतलब ये होता है कि जिसका दो एंगल जिसका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ π/2 का हो, मतलब 90 के मल्टीपल में हो, उसको अलाइड एंगल्स बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्लास 10th में 0 से लेके 90 सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि हम लोगों ने अभी सेकंड क्वाड्रेंट भी पढ़ेंगे, थर्ड भी पढ़ेंगे और फोर्थ भी पढ़ेंगे, और अगर होगा तो हम उसके आगे भी पढ़ेंगे। तो हमारा यही था कि अब 0 से लेके 90 तक तो हमको वैल्यूज याद हैं, लेकिन जो आगे की जो वैल्यूज होती हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपल 1-2 दिन बेसिक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया हमारा टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्री का अलाइड एंगल्स। और अलाइड एंगल्स में क्या होता है आपको बताया मैंने, जो दो एंगल जिनका डिफरेंस या सम 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 90 हो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने एक क्वाड्रेंट बनाया है, जो 4 क्वाड्रेंट है। ये देखिए, ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ऐसे एक और राइट एंगल हम लोगों ने कवर किया तो ये 180 डिग्री हो गया। एक और राइट एंगल हम लोगों ने कवर किया 270 डिग्री हो गया, और एक और राइट एंगल हम लोगों ने कवर किया तो ये 360 हो गया। ऐसे अगर आगे जाएंगे तो ये फिर 360 फिर ऐड हो जाएगा तो 450 हो जाएगा। ऐसे ही ऐड करेंगे तो ये 540 हो जाएगा। तो ऐसे ऐड होते रहेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को 1, 2, 3, 4 के बारे में पता चल जाएगा तो फिर आगे हमें कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, 2 चीजें बेटा और याद रखना है। अगर कभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल हमेशा इंक्रीज करेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एंगल हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिक्रीज करेगा। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है, अच्छा यहाँ पे थीटा का मतलब हम लोगों ने एक्यूट एंगल लिए हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि ये 0 डिग्री है और यहां तक मैंने मूव किया तो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये 0 से लेके 90 डिग्री तक हम मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 0 से लेके 90 डिग्री तक आएगी। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि थीटा हमेशा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। अच्छा देखिए, थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 0 से लेके 90 के बीच में आएंगे। तो मैंने यहां पे लिखा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू थीटा होगी, या फिर 90 से, देखिए 0 से ऊपर तो 0 प्लस थीटा, 90 से कम तो 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इसको देखिए, 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा, और 180 से कम है तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। सिमिलरली 180 से ज्यादा है तो 180 प्लस थीटा, 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा। सिमिलरली 270 से ज्यादा है तो 270 प्लस थीटा, 360 से कम है तो 360 माइनस थीटा। और मैंने बताया था ऐसे डिक्रीज करेगा तो 0 माइनस थीटा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा मैंने बताया आपको। सेकेंड क्वाड्रेंट ने बताया 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आप लोगों को बताया 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा। ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए।
उसके बाद डिस्कस करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने जितने भी वैल्यूज पढ़े थे आप लोगों ने सम स्पेसिफिक वैल्यूज, उसमें सारे रिजल्ट हमेशा क्या आए थे, पॉजिटिव आए थे। तो सारे रिजल्ट वहां पे पॉजिटिव थे क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां भी देखते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जितने भी वैल्यूज होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सारी वैल्यू क्या रहेंगी, हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। ऐसे अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चलता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सिर्फ साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब अगर कॉस है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होंगे। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात की हमने। जब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो बाकी सबका मतलब क्या हो गया, साइन नेगेटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा। तो साइन नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव और सिमिलरली कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। कॉस अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब टैन नेगेटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हम लोगों ने बताया है 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा। ये चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये चार्ट याद है तो इसका मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसके अलावा दो चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। दो चीजें ये हैं कि कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में ये दो चीजें लिखी होंगी कि 90 और 270 कभी भी मेंशन होगा, तो 90 और 270 का मतलब है चेंज। 90 और 270 कभी भी लिखा होगा तो आप लोगों को चेंज कर देना है। और अगर 180 और 360 लिखा हुआ है तो वो नो चेंज हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज। अच्छा, हमारे मन में एक बात आ रही होगी, चेंज और नो चेंज क्या होता है, तो वो भी आपको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। चेंज और नो चेंज में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने आप लोगों को टेबल बता दिया है। टेबल पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। चलिए अब बात करते हैं चेंज और नो चेंज क्या होता है। देखिए, जैसे कि आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या था, टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों को पता होता है। अच्छा, चेंज का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए, साइन चेंजेस टू कॉस, ऐसे कॉस चेंजेस टू साइन। टैन किस में चेंज हुआ, कॉट में। कॉट किस में चेंज हुआ, टैन में। सेक किस में चेंज हुआ, कॉसेक में। कॉसेक किस में चेंज हुआ, सेक में। तो इसको चेंज कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब डिस्कस करते हैं एक दो फॉर्मूलेज और। ये देखिए, जैसे कि ये जो 90 माइनस थीटा था, अब बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या है, 90 का मतलब चेंज है, नो चेंज, चेंज। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो मैंने सीधा आंसर क्या लिख दिया, कॉस थीटा। लेकिन अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर मैं देखता हूं तो 90 प्लस थीटा, यहां से मैं देखता हूं तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। देखिए, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहां जो देखिए लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैंने इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पे, पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि 90 था तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। ऐसे देखिए, कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब चेंज। तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस साइन थीटा। ऐसी बात करते हैं टैन, साथ में 90 है तो टैन किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में टैन क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ गया हमारा, नेगेटिव।
तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके तरीके आपके 6 फॉर्मूलेज और बन जाएंगे, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 180 माइनस थीटा। देखिए साइन है और 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा का सबसे पहली बात तो क्या है कि 180 है तो क्या बोलेंगे, नो चेंज। तो साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया, प्लस साइन थीटा। ऐसे ही 180 माइनस थीटा कॉस की बात करते हैं। 180 माइनस थीटा मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या हो गया, कॉस, कॉस में रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस। ऐसे ही बात करते हैं tan 180 माइनस थीटा, तो 180 इसका मतलब नो चेंज, तो आंसर क्या आ गया, tan। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में tan नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, माइनस tan थीटा। ऐसी बात करते हैं साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए बेटा फिर से 180 आ गया, तो 180 का मतलब क्या हो गया, नो चेंज, तो आंसर क्या आ गया, साइन। लेकिन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या लिख दिया मैंने, माइनस साइन थीटा। ऐसी बात करते हैं कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 का मतलब नो चेंज, तो कॉस, कॉस में रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। ऐसी बात करते हैं टैन में, तो 180 प्लस थीटा नो चेंज, टैन टैन रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में टैन पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये बात क्लियर है। ऐसी बात करते हैं 270 के साथ, तो 270 माइनस थीटा, देखिए साइन है और 270 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब चेंज, क्योंकि 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है, तो 270 चेंजेस टू कॉस, तो साइन किसमें चेंज हो गया, कॉस। लेकिन 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो आंसर माइनस। ऐसे ही tan 270 तो सीधा चेंज कर दो कॉट में। लेकिन 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैंने आंसर में क्या लिखा, पॉजिटिव। ये बात क्लियर है। ऐसी बात करते हैं कुछ 360 की। अच्छा 360 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था 180 और 360 का मतलब क्या होता है, नो चेंज। तो साइन अगर है 360 तो नो चेंज। लेकिन 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। ऐसे ही 360 फिर से, तो नो चेंज। लेकिन कॉस फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। और डिस्कस करते हैं कुछ नेगेटिव एंगल के बारे में। देखिए माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। ऐसे माइनस थीटा कॉस, कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, फोर्थ, तो माइनस थीटा मतलब फोर्थ, तो पॉजिटिव। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि कभी भी कॉस और सेक होगा, कॉस और सेक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, कॉस और सेक अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि कॉस और सेक हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ये सिंपल याद रखना है। तो अब मेरे हिसाब से देखिए मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को या तो 180 वाले मेथड से करना है या फिर 360 वाले मेथड से करना है। आपको 90 और 270 वाले मेथड से नहीं करना। ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं करना, थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप कोशिश करिए कि आप 90 और 270 को थोड़ा ना यूज में लाएं, 180 और 360 से ही करें। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है साइन 120, अब आपको ये चेक करना है कि 120 किसके पास आता है, 180 के पास या 360 के पास। तो अगर मैं 120 की बात करूं तो 120 180 के पास आता है, तो 180 में ऐसा क्या करें कि 120 बन जाए, मैंने 60 माइनस कर दिया, तो 60 माइनस किया तो क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो थीटा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को मुझे अगर 90 वाले मेथड से करना था तो साइन 90 प्लस 30, क्योंकि 120 को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। आपको चार ही एंगल यूज करने हैं, या तो 180 या फिर 90 या फिर 270 या फिर 360। कोशिश करिए कि आप 180 और 360 से करें। तो 120 में मैं 90 से कर रहा हूं, तो 90 का मतलब क्या हो जाएगा, 90 में क्या करूं कि 120 बन जाए, 30 ऐड कर दिया, तो साइन 90 प्लस 30, साइन 90 है तो चेंज है नो चेंज, 90 का मतलब चेंज, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस में चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 30। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन प्लस, तो प्लस, तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, तो ये मेरा आंसर आ गया √3/2। ऐसी बात करते हैं अगर cos 210,
तो cos 210 को मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 30, क्यों? क्योंकि 210 180 के आसपास है, तो 180 प्लस 30। अब 180 है तो नो चेंज, सीधा आंसर cos 30। लेकिन cos 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में cos नेगेटिव, तो नेगेटिव √3/2। ऐसी बात करते हैं tan 315 की, तो 315 को मैं लिख सकता हूं 360 माइनस 45, तो 360 तो नो चेंज, सीधा tan 45। लेकिन क्वाड्रेंट फोर्थ में tan नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया? -1। ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? ऐसी बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, cosec 225। देखिए cosec का एंगल नेगेटिव है, तो सबसे पहले आपको नेगेटिव को हटाना है। तो cosec नेगेटिव का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ में cosec क्या होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बाहर आ गया, तो आंसर क्या आ गया? माइनस cosec 225। अब इस नेगेटिव को आप भूल जाइए। cosec 225 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 180 प्लस 45, क्यों? क्योंकि 180 के आसपास है, तो 180 का मतलब नो चेंज, तो सीधा आंसर 45। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट? 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cosec नेगेटिव, तो एक नेगेटिव पहले से था, एक नेगेटिव और आ गया पॉजिटिव, तो आंसर आ गया √2। तो ये मेरा सिंपल बेसिक कंसेप्ट थे। ये आज की जो मैंने क्लास दी है आपको 0 से लेके 360 एंगल के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 360 से आगे लेके जाऊंगा। तब तक आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए कि अगर वैल्यू 360 से ज्यादा आ जाती है तब क्या करेंगे। अगर सपोज मेरे पास वैल्यू 540 है या फिर 1110 है या फिर 3000 में है या 4000 में है, तब हम क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो मैंने ये बताया है कि अगर वैल्यू 0 से लेके मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब आप लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को ये टेबल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये टेबल बहुत अच्छे से आपको आता होगा तो आप बहुत सिंपल से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और सिंपल आप लोगों को फॉर्मूलेज याद रखने हैं, जैसे मैंने बताया है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग सिर्फ 180 और 360 से सॉल्व करिए, क्योंकि उससे सॉल्व होने के चांसेस आसान है। 90 और 270 से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये मेरा आज का था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को 360 से ऊपर लेके जाऊंगा। उसके अलावा 3-4 कंसेप्ट और हैं, डिफरेंशिएशन है, उसके बाद इंटरवल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो है। तो टोटल हम 7 या 8 टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स में। उसके बाद हम क्लास 11th के मेन टॉपिक्स पे आएंगे। तो मैं आपको पूरा जो CBSE का कंटेंट होता है अपने चैनल पे दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्लास 11th के हों या 12th के बच्चे जो भी हैं, वो आप वहाँ पे आराम से आप कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, टॉपिक पढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। घर बैठे आप आराम से बिल्कुल अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझे भेजिए, मैं डाउट सॉल्व करके फिर से यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने हो सकते हैं आप बेनिफिट उठाइए। तब तक के लिए थैंक यू।